कि प्राण जाए और वचन ना जाए। सिंधिया जी ने जो कांग्रेस पार्टी के साथ किया, मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया, मध्य प्रदेश की जनता का जो मत था, जो विश्वास था, उसके साथ जो धोखा किया, मुझे लगता है ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की एक भी व्यक्ति उन्हें कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगा। नारायण सिंह कुशवाहा कितनी बड़ी चुनौती है? नारायण सिंह कुशवाहा मेरे चाचा हैं और घर में कोई चुनौती नहीं होती है चाचा भतीजे में। नमस्कार, पैट्रिक टाइम की चुनावी यात्रा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और इस वक्त हम ग्वालियर की दक्षिण सीट पर हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। ये वो इलाका है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का इलाका है और भाजपा ने उन्हें इस बार इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ प्रवीण पाठक जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार। देखिए, ये जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का चुनाव है, ये कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के बेटे का चुनाव है। दीदी आप इधर आ जाइए। और इस चुनाव को सिर्फ प्रवीण पाठक या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, इस चुनाव को दक्षिण विधानसभा का हमारा एक एक परिजन लड़ रहा है। 5 साल आपको मौका मिला जनता के बीच काम करने का, कुछ ऐसे काम जो जनता को आप बता सकें जिनके आधार पर इस बार वोट मांग रहे हैं? काम तो बहुत सारे ऐसे किए। ग्वालियर दक्षिण में शासकीय विद्यालयों की हालत ये थी कि 80% बच्चे टाटपट्टी पे बैठते थे और आज ईश्वर की कृपा से केवल जब 11 महीने का समय मिला सरकार में कार्य करने का, उसके बावजूद भी देश का जो राज्य साक्षरता में इस देश में प्रवीण सूची में है केरला, वहाँ से 3 बार डेलीगेशन आ चुके हैं सिर्फ इस बात के लिए कि दक्षिण विधानसभा के शासकीय विद्यालय इसने बेहतर क्यों हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट का रेशो ज़्यादा है, पर ग्वालियर विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां 2018 में 4300 बच्चे शासकीय विद्यालय में पढ़ते थे। आज वो संख्या बढ़कर 13,000 के पार हो गई है। पिछली बार जो परफॉर्मेंस था कांग्रेस का चंबल और ग्वालियर संभाग में, जब 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इस बार वो प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है, लेकिन इस बार सिंधिया साथ नहीं है। देखिए, मेरा हमेशा जीवन में ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अकेला सामर्थ्यवान नहीं होता। सामर्थ्यवान होता है वो अपने समर्थकों के कारण, पार्टी के संगठन के कारण और उसके क्षेत्र की जनता जनार्दन के कारण। मुझे ये बात कहने में कोई परहेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि सिंधिया जी ने अपनी विश्वसनीयता को बहुत बुरी तरीके से खोया है और मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग जो हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, आप देखेंगे कि देश में फौजों में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग के अंचल के होते हैं। हम लोगों की मूल धारणा और जीवन का मूल मंत्र ये है कि प्राण जाए और वचन ना जाए। सिंधिया जी ने जो कांग्रेस पार्टी के साथ किया, मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया, मध्य प्रदेश की जनता का जो मत था, जो विश्वास था, उसके साथ जो धोखा किया, मुझे लगता है ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की एक भी व्यक्ति उन्हें कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगा कि ना केवल सिंधिया परिवार कलंकित हुआ है इस घटना से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को उन्होंने कलंकित किया है और एक विश्वास जो ग्वालियर चंबल संभाग पे पूरे देश में होता था, उस विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। नारायण सिंह कुशवाहा कितनी बड़ी चुनौती है? नारायण सिंह कुशवाहा मेरे चाचा हैं और घर में कोई चुनौती नहीं होती है चाचा भतीजे में। इस चुनाव में हम देख रहे हैं, जब चुनावी यात्रा पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि सिंधिया इस बार जितनी मेहनत कर रहे हैं इतनी उन्होंने पूरे जीवन में कभी नहीं की। इस बार सिंधिया जितनी मेहनत कर रहे हैं इतनी उनकी पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी नहीं की, ऐसा चुनावी यात्रा में लोग कह रहे हैं। उनकी इस मेहनत का, या फिर जैसे आज अमित शाह आ रहे हैं, भिंड में राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो भाजपा का विशेष फोकस है ग्वालियर चंबल पर, क्या असर डालेगा ये फोकस? देखिए, क्या होता है, कुछ लोग हैं ना 2020 क्वेश्चन वाले विद्यार्थी होते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले 20 क्वेश्चन खरीद के लाते हैं, चूँकि खुद का तो मूल कुछ होता नहीं उनके पास, और 20 क्वेश्चन को पढ़कर वो पास होना चाहते हैं। तो जितने 20 क्वेश्चन के आधार पर पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उतने उनको मिल जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रवीण पाठक जो ग्वालियर दक्षिण से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पिछली बार के विधायक हैं और कांग्रेस ने इस बार भी उन पर दांव खेला है। ये बड़ी अहम सीट है ग्वालियर की, जहां से पिछली बार 120 वोट के आसपास प्रवीण पाठक चुनाव जीते थे। पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा यहां पर भाजपा के प्रत्याशी हैं। काफ़ी रोचक मुकाबला इस सीट पर हो सकता है। इस इंटरव्यू में इतना ही। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।